नमस्कार। पाकिस्तान में अब 1 लीटर तेल हो गया है 209 रुपए 86 पैसे का, मतलब 210 रुपए के आसपास। आज फिर सब्सिडी काटी गई शाहबाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से। शाहबाज शरीफ गवर्नमेंट प्रेशर में थी कि सब्सिडी हटानी है और उन्होंने हटाई। एक हफ्ते के टाइम में 60 रुपए सब्सिडी कम की जा चुकी है। और ये अभी अभी मिफ्ता इस्माइल ने बोला कि अब भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन अब करीब 8-9 रुपए के आसपास की सब्सिडी बाकी है। हाँ, टैक्सेस अभी बढ़ाने बाकी हैं, जो कि इन्होंने आईएमएफ को प्रॉमिस किया था। आगे बढ़ेंगी प्राइसेस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक मोटा चंक 60 रुपए का एक बार में क्लियर हो गया है। ये जरूरी था, आईएमएफ का प्रेशर था। साथ में जो केरोसिन है उस पर भी 26 रुपए की सब्सिडी कम की गई है, यानी कि तेल की कीमतें ऑल टाइम हाई पे जा चुकी हैं। तेल हो, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल हो, या जिसे बोलते हैं डीजल हो, ये ऑल टाइम हाई जा चुकी है। एक चीज और कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहली बार मतलब रीसेंट पास्ट में पहली बार $10 बिलियन से नीचे गिरे। ये डिटेल। और तहरीक तालिबान का क्या हुआ? उसने सीज फायर एक्सटेंड किया। सीज फायर तो खत्म हो चुकी थी, तो एक्सटेंड कैसे हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो गिरते जा रहे थे, क्योंकि डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। $45 बिलियन इस साल आपका ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, और उसकी वजह से ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। $10 बिलियन से नीचे पहली बार गिरे हैं। इस हफ्ते जो गिरा है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो $366 मिलियन कम हुए, जिसकी वजह से ये गिर करके $9.72 बिलियन पे आ गया। $9.72 बिलियन अलार्मिंग सिचुएशन है। खर्चा, ये पूरा खर्चा 3 हफ्ते से कम का है। हाँ, हालांकि ये सुना है कि चाइना से $2.3 बिलियन आ जाने चाहिए। चाइनीज बैंक्स देंगे, जो कि पाकिस्तान में आएगा। चाइनीज बैंक्स का पाकिस्तान में आएगा तो ये फिर से वापस थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 12 के आसपास। 12 के आसपास भी जाता है तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है पाकिस्तान के हाथ में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम कि आईएमएफ से जो पैसा आना था वो अब तक आया नहीं है। लेकिन आईएमएफ का पैसा के अप्रूवल के साथ साथ हुआ ये कि सऊदी अरेबिया का पैसा का अप्रूवल हुआ। सऊदी अरेबिया के जो पैसा आना था वो आ रहा है, और चाइना से आ रहा है। तो ये दोनों चीजें साथ में आ जाती है। फ्रेंडली कंट्रीज पैसा लोन दे देते हैं, क्योंकि आईएमएफ की जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि भाई आपकी तरफ से पैसा आएगा, मतलब आप अपनी इकोनॉमी को बेटर करोगे तो ही आपके पास पैसा पहुंचेगा। आप अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन बेटर करोगे, हमारे पास वापस भी तो आना चाहिए। बाकी कंट्रीज की भी ये कंडीशंस होती है कि आईएमएफ करे, आईएमएफ लोन दे देगा तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो मांगेगा वो हमें पता है, हमें भरोसा है आईएमएफ पे। तो वो सारा कनेक्टेड हो जाता है। हाँ, साथ में चाइना थोड़ा इंटरेस्टेड दिख रहा था। चाइना के इन्वेस्टमेंट्स तो गायब है। शरीफ साहब बोल रहे थे। अभी तो बहरहाल टर्की का ट्रैप मारा था। टर्की में उन्होंने क्या बात की पता नहीं। टर्की में उनकी अफगानिस्तान पे जरूर बात हुई होगी, जो कि मेन टॉपिक था शायद उसका। ट्रेड वगैरह टर्की से, टर्की खुद कहीं से पैसा मांग रहा है, तो टर्की की इकोनॉमी को बहुत बढ़िया नहीं चल रही है। चाइना का ट्रिप अभी तक शाहबाज शरीफ का प्लान नहीं है, और सुना था कि एक ट्रिप लगाएंगे। हालांकि अलबत्ता इनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्रिप लगाया था। उस ट्रिप के बाद ही ये $2.3 बिलियन के जो पार्क किए, ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पैसा ऐसे है कि वहां से पैसा यहाँ के बैंक्स में आ जाएगा, डॉलर में आ जाएगा। आप उसको जैसे यूज करना करिए, ये वापस जब वो मांगेंगे दे देंगे। लेकिन चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है। तो ये उनकी बिलावल भुट्टो की विजिट के बाद ही हुआ। अब एक खबर और कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे बोलते हैं, वो टीटीपी ने अपनी सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। ये सीज फायर 1 महीने की इमरान खान के टेन्योर में भी हुई थी, लेकिन वो क्रैश कर गई थी। वो सीज फायर चली नहीं थी। उन्होंने एक्यूज किया था टीटीपी ने कि पाकिस्तान हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहा है और जेल में डाल रहा है। वो चाहते थे कि उनके लोग छोड़े जाएं। पाकिस्तान की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी हमले चल रहे थे।
अब फिर से ये सीज फायर है, ये एक्सटेंड हुई है। अब ये एक्सटेंड कैसे हुई सीज फायर? एक्सटेंड ऐसे हुई कि रमजान का महीना चल रहा था, वो पवित्र पाक महीना माना जाता है मुसलमानों में। तो उस समय मुस्लिम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऐसे ये खून खराबा करती हैं, वो एक सीज फायर बता देती हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, अब हमारी तरफ से कोई वायलेंस नहीं होगी। वो सीज फायर ईद के साथ ही खत्म हो गई थी। उसको अब एक महीने बाद, एक महीने तक चल रहा था, एक महीने तक उनके हमले चल रहे थे टीटीपी के। बॉर्डर पे वो पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सीज फायर अब एक्सटेंशन की बात हो रही है। तो वो एक्सटेंड की गई है। अभी तक ये नहीं पता कि क्या कहानियां आई हैं, क्या इनका डील क्या हुई है, ये अभी तक किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। डील होगी कि नहीं होगी, आगे कैसे चलेगा और सीज फायर कितने दिन तक चलेगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान इस सीज फायर से के लिए तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वायलेंस बढ़ती जाए और चीनियों पर हमले होते जाएं और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स गायब हो जाए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं आया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स अभी तक दिख नहीं रहे हैं, पिछले 3 साल से सीपीईसी में नहीं आ रहा। और हमलों के बाद तो उनके कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के लोग भी भाग गए। चाइनीज भाग रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे उससे भी भाग रहे हैं। तो इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान तरस रहा था कि ये हमें कैसे ही मिल जाए। टीटीपी इस सीज फायर के लिए बिल्कुल, जैसे बोलते हैं, इस सीज फायर के मूड में नहीं थी। पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई, टीटीपी मान गई ठीक है सीज फायर हो जाए, बीच में तालिबान फंसी है। तालिबान जो है वो टीटीपी के साथ ज्यादा है, पाकिस्तान के साथ कम है। पहली चीज, ड्यूरल लाइन पे जो मारकाट हो रही है, पाकिस्तान ने एयर अटैक भी किया उस पर। ड्यूरल लाइन पे जो वो हो रहा है, वहां पे वो पाकिस्तानी सैनिक मार रहे हैं तालिबान वाले या टीटीपी वाले, वो एक फॉल्ट था। तालिबान पाकिस्तान से बहुत अच्छी नहीं बन रही तालिबान की। टीटीपी उसकी तो कभी नहीं बनी। वो तो कहता है इस्लामिक शरिया लॉ लगाओ, पाकिस्तान इस पे एग्री नहीं करता है। भाई आप इस्लामिक कंट्री हो तो शरिया लॉ लगाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यहां पे मैं टीटीपी की बात को गलत नहीं बोलता। इस्लामिक कंट्री है तो आप शरिया लगाइए, आप अपना क्यों नहीं लगा रहे? तो आप क्या शरिया इस्लाम का पार्ट नहीं है? तो अगर इंडिया ट्रिपल तलाक को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करता है, तो आप वहां से खड़े होकर कैसे चीखते हैं? पाकिस्तान तो ही चीखता है ना कि वहां पे मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है और हमारे अपने रिलीजन फॉलो नहीं करने दिया जा रहा। तो आप भी लगाइए शरिया लो, अपने कंट्री में तो लगा लो, तब इंडिया को बोलना। टीटीपी और तालिबान को पता है कि टीटीपी यहां बैठा है। अभी यूएन की रिपोर्ट है कि वहां 200 से 250 टेररिस्ट आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि आकर के कहीं फटेंगे पाकिस्तान में ही। टीटीपी इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता? टीटीपी ये चाहता है कि मामला उनके फेवर में रहे, पाकिस्तान सरकार पूरा झुक के काम करे। अभी थोड़ा तालिबान के प्रेशर में आया होगा, लेकिन इन द एंड टीटीपी तालिबान की बात मानेगा। लेकिन क्या तालिबान टीटीपी को कुछ बोलेगा? क्योंकि तालिबान को डर है कि टीटीपी पे ज्यादा प्रेशर डाला तो वह ISIS खोरासान के साथ चला जाएगा, उसके साथ दोस्ती कर लेगा तालिबान के खिलाफ। और अब तक जो हो रहा है पाकिस्तान में, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमला, वो अब अफगानिस्तान में दिखेगा तालिबान के खिलाफ। और तालिबान की लीडरशिप को, अपने आप को बचाना भारी पड़ जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।